बनाने में यूज होते हैं, वैसे ही सॉलिड फ्यूल इसमें भरे हुए होते हैं। इसका काम होता है रॉकेट को एक स्पीड प्रोवाइड करना। जैसे इसमें अगर इग्निशन किया जाए तो ये तब तक जलेगा जब तक इसके फ्यूल खत्म ना हो जाए। मतलब कि इसमें कोई स्पीड कंट्रोलिंग नहीं है। जो सॉलिड फ्यूल है उसमें कोई स्पीड कंट्रोलिंग नहीं होता है, जबकि जो लिक्विड फ्यूल का एक टैंक दिख रहा होगा उसमें स्पीड कंट्रोलिंग होता है। स्पीड कंट्रोलिंग इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब तक ये जलेगा तब तक इसमें मोशन रहेगा और कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड फ्यूल में स्पीड कंट्रोलिंग होता है। अब चंद्रयान 3 में जो इसका डिजाइनिंग किया गया था, एक था लैंडर, उसके साथ रोवर था जिसका काम नेविगेशन का था और चांद की सतह पे बहुत चीज को पता लगाना था, और लैंडर का काम वहां पे लैंड करना था। इस लैंडर में ही इस रोवर को रखा गया था और इस लैंडर को इस रॉकेट में रखा गया था। रॉकेट के जो ऊपर वाला हिस्सा है यहीं पे ये लैंडर रहता है, और रॉकेट के लॉन्च होने के लगभग 306 सेकंड बाद ये जो रॉकेट बूस्टर्स हैं ये रॉकेट से अलग हो गए थे। लगभग 306 सेकंड बाद, मतलब कि कह सकते हैं लगभग 5 मिनट बाद। उसके बाद जो ये मेन इंजन है जिसका C-25 नाम था, C-25, ये इसको चंद्रमा के ऑर्बिटर में प्रोवाइड कराता है। वहां पे उसके सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है ये लैंडर। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है स्पीड को धीरे धीरे कम करके लैंड करना। जैसे अगर एक बार लैंडिंग हो जाए ज्यादा स्पीड में तो क्रैश हो सकता है ये, तो सतह पे जाके स्पीड को कम करते करते लैंडिंग होते होते स्पीड को एकदम कम कर लेना। इस प्रकार से स्पीड को स्लो डाउन करते हुए लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। जैसा कि रजनी बताई है अभी कि साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है। इससे पहले 3 देश वहां पे लैंडिंग कर चुके हैं, साउथ पोल पे नहीं, चंद्रमा पे। जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया और चाइना हो गया। इससे पहले वो चंद्रमा पे लैंडिंग किए हैं लेकिन साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं किए हैं। साउथ पोल पे लैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वहां पे जो सोलर एनर्जी है, सूर्य का जो किरण है, बहुत कम पहुंच पाता है और वहां पे गड्ढे बहुत है उसके सरफेस पे। तो ये जो रोवर है इसके लिए भी मुश्किल है वहां पे चलना। जब तक ये सतह पे चलेगा नहीं तब तक किसी चीज का पता नहीं लगा पाएगा, तो लैंड करने से कोई फायदा नहीं होगा। रोवर का काम चलना है, वहां पे नेविगेट करना है और वहां से सेंस करना है क्या क्या चीज मिल सकता है। इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया गया था जिसका काम था पानी का खोज करना। हालांकि वो अपना काम कर चुका था लेकिन उसका जो कनेक्शन था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वो टूट गया था, लेकिन अपना काम वो कर दिया था, पानी का खोज कर दिया था। उसके बाद 2019 में फिर एक चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 1 के बारे में आप जाने कि उसमें सिर्फ ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का काम होता है चंद्रमा के ऑर्बिट में सिर्फ घूमना, वहां पर लैंडिंग करने का काम नहीं था उसका, तो सिर्फ घूमा था और वहां पे पानी का पता लगाया था। चंद्रयान 2 फिर रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से फिर हुआ था। वहां पे जो चंद्रयान 2 था उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, तीनों था। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले जब उसके सतह पे उतरता, उससे 2 किलोमीटर पहले था, तो अचानक उसके स्पीड में इंक्रीजमेंट हो गया ज्यादा, और ज्यादा स्पीड होने के कारण वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्रैश कर गया। उसके बाद फिर 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, फिर उसी स्पेस सेंटर से जिसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश में। आगे जब इसका लैंडिंग किया गया तो इसमें जिस हिसाब से वो क्रैश किया था उसको ध्यान में रखते हुए इसमें लगभग 10 या 12 एंटीना लगाए गए थे लैंडर में। उसके साथ ही जो रोवर था उसमें भी एंटीना लगाया गया था ताकि कनेक्शन फिर से खत्म ना होता है, क्योंकि पहले एक बार कनेक्शन खत्म हो चुका था। तो वहां पे लैंडिंग हुआ, उसके बाद रोवर इस लैंडर से निकला और निकलते ही ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए थे, तो उस सतह पे उतरते ही यहाँ पे एंटीना जो था इस रोवर पे वो मैसेज दिया इस लैंडर को, और लैंडर का कनेक्शन था स्पेस सेंटर से, ये मैसेज दिया स्पेस सेंटर को। तो इस तरह से जो मैसेजेस थे वहां से स्पेस सेंटर पे पहुंचते रहे।
और इस प्रकार हमारा जो ये चंद्रयान 3 मिशन था ये सक्सेसफुल हो गया। इसका लागत लगभग 615 करोड़ रुपया था। जो एक फिल्म अगर मूवी कोई बनता है तो उसमें भी लगभग 650 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपया तक लग जाता है। उससे भी कम खर्चे में ये चंद्रयान 3 मिशन हम लोगों का सक्सेसफुल हो पाया। और भी देश हैं जो इसके कोशिश में है, लेकिन सबसे पहले जो सक्सेस हुआ है वो भारत देश हुआ है साउथ पोल पे लैंडिंग करने में। ठीक है, अभी टाइम हो चुका है थोड़ा क्लास का, इसलिए ज्यादा हम टाइम लेना नहीं चाहेंगे। थैंक यू। Hi, hello. How are you? I'm fine, and you? I'm also fine. What's your self-introduction? Myself, Asifa Azam. I'm a student with standard 9th in BBC Public School. My hobby is to play badminton. My aim is to be doctor. And what's about you? Myself, Srishti Sen, a student of standard 9. My hobby is playing badminton, and my aim is to become a doctor. Today, we both are standing here for conversation. So my first question is, what is diffusion? The spontaneous movement of substance from a region of high concentration of a low concentration is called diffusion. And what is osmosis? The movement of water molecules through a region of high concentration to a region where its concentration is low through a selectively permeable membrane is called osmosis. Why is plasma membrane is called selectively permeable membrane? Plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allows only selective material to pass through it. Thank you. Thank you. एज ए स्टूडेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सीखते रहना चाहिए। इस पर मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। Now, let's come together to declare our commitment and responsibility. For that, I would like to call the place student Shreya. Please come next slide. So, give a round of applause for her. Prestigious Director Sir, Honorable Principal Ma'am, and all the respected teachers and all my dear friends. Good morning to all of you. Myself Shreya Singh, I read in standard 9. My hobby is playing badminton and my aim is to be a doctor. Now I am standing here for place. So all students raise your right hand and say after me, India is my country. Rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकता है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। Now I would like to call Rajni for a poem. Please come with the mic. So, a huge round of applause for her. Honorable Director Sir, respected academic in charge, teachers, my dear respected seniors and my loving juniors. A wonderful morning to all of you. Myself, Rajnik, my student of standard 9. My hobby is to play badminton. My aim is to be a doctor. Today I am standing here for poem, and this poem is very unique because this is written by me, and this is very special for student life of standard 9. Class 8 तक का लाइफ सबसे बेस्ट था। अपनों का साथ था, माँ का डांट कम, प्यार ज्यादा था। क्लास 9 में आते आते मानो हमारे खुशियों पे लॉकडाउन ही लग गया। अपनों का साथ छूटा, माँ का प्यार भी कम हो गया। हमारी छोटी छोटी गलतियां अब सबको बड़ी दिखने लगी। कुछ करो तो बुरा और ना करो तो कामचोर। बोलो तो सुनने को मिलता है कि जुबान ज्यादा ही चल रहा है, और ना बोलो तो सब घमंडी ही समझते हैं। अगर कहीं जाओ और आने में थोड़ी लेट क्या हो जाए, 100 सवालों का सामना करना पड़ता है। जमाना खराब है कहकर हमें सब कुछ सुना दिया जाता है और हमें एक शब्द कहने का मौका भी नहीं दिया जाता। इतना सब होने के बाद भी चेहरे पे फेक स्माइल लेकर चलना पड़ता है, वरना चेहरा क्यों लटका ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। गलती क्या है हमारी जो हमसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? गलती क्या है हमारी जो हमसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है?
बिन बताए ही हम पे सारा जुल्म किया जा रहा है। वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट नेवर गिव अप फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती ही इसलिए है ताकि उससे हम कुछ सीख सके और सीख कर आगे बढ़े। जैसे हम क्वेश्चंस बहुत बार बनाते हैं ताकि बहुत अलग अलग तरह के, ताकि जब भी क्वेश्चन आए उस टाइप के तो हम सॉल्व कर सके। इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्टिंग होती है तो हमें उसे फेस करने का एबिलिटी रखना चाहिए, ताकि लाइफ में कहीं भी जाए और प्रॉब्लम आए उस टाइप का प्रॉब्लम तो आप उसे फेस कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रजनी फॉर सच अ वंडरफुल पोयम। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि बड़े होती जिंदगी बड़ी मजेदार बन जाएगी। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल भी आवारा था। कहाँ आ गई समझदारी के दलदल में हम, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। नाउ इट्स टाइम टू आंसर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल द जीके क्विज स्टूडेंट्स